मेरा नाम विनेश केम्प्राई है। जो 2 अक्टूबर 2017 को देवेंद्र केम्प्राई जो काउंसिल ऑफ के सामने जो मर्डर हुआ था उनका मैं सुपर हूँ। तो आज मैं प्रेस में इसलिए बुलाया कि हम लोग का जो केस था वो हम 1 साल से हम लोग जस्टिस के लिए वो कर रहा था, कानून का पास में न्याय के लिए हम लोग वेट कर रहा था, लेकिन अभी तक वो लोग कुछ नहीं दे पाया। बाद में केस क्लोज करके कोर्ट में सबमिट कर दिया। वो जो फाइनल रिपोर्ट था वो कोर्ट में सबमिट कर दिया। अभी केस मतलब एक्सटेंड है, ये मर्डर नहीं है बोल के क्लोज कर दिया। तो आज इसलिए मैं प्रेस मीट आप लोग से प्रेस मीट बुलाया कि ये जो केस क्लोज कर दिया है उसको अभी हम लोग फिर से रीओपन कर दिया है। मतलब अभी तो अभी इन्वेस्टिगेशन होगा कोर्ट की तरफ से। वो जो विटनेस है जो उस टाइम उसको पूछना चाहिए था ये केस के बारे में, काफ़ी आदमी लोग देखा है। और उसका साथ में जो एक्सीडेंट का दिन में जो था उसको भी स्टेटमेंट कुछ सही नहीं लगा है। ऐसे करके हम लोग वो कोर्ट में सबमिट किया। तो अभी कोर्ट एक्सेप्ट करके अभी बड़ा इन्वेस्टिगेशन करेगा वो कोर्ट की तरफ से। तो अगर ऐसा घटना जो है उसको हम लोग का पुलिस प्रशासन की तरफ से इस तरह से लाइटली लेगा, अगर किसी का अगर मर्डर होने वाला चीज़ को अगर ऐसे लाइटली लेगा तो फ्यूचर में जाके हम लोग का बहुत बड़ा खतरा हो सकता है इस चीज़ से। दिन में ये घटना तो बढ़ते जा रहा है। अभी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का लोग जो है वो ऐसे भी पुलिस के पास में कम जाता है, क्योंकि वहाँ जाने से सिर्फ सच्चाई नहीं मिलता है, न्याय नहीं मिलता है। पहले बहुत बार ऐसे हो चुका है। अभी हम लोग का साथ में भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हम लोग के पास कुछ पैसा नहीं है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो उनको ज़्यादा वो नहीं कर पाता है। इसका वजह से शायद वो लोग हम लोग को इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा वो केस को अगर केस करने के बावजूद भी वो उल्टा पुल्टा केस बना के क्लोज कर देता है, तो फ्यूचर में जाके जो वो टेररिस्ट बोलेगा ना, क्या बोलेगा उसको, जो आदमी जो मरता है वो तो गुंडागिरी तो बढ़ते जाएगा। अभी एक बार गलती से भी अगर किसी का अगर झगड़ा करने में उसका मर्डर हो जाता है तो उनको सज़ा तो पुलिस की तरफ से देना, उसको पकड़ना, उसको निकालना तो उनका काम है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो 1 साल बाद में 2 साल बाद में फिर हम तो उस दिन में भी एक आदमी को मार दिया और अभी तक तो हम तो पकड़ नहीं पाए, हमको कोई नहीं पूछता है। तो उसका तो और साहस हो जाएगा कि वो नेक्स्ट टाइम में भी किसी को अगर थोड़ा सा भी झगड़ा होता है तो उनको मार देगा। ऐसे मतलब वो तो साहस हो जाएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट में तो फिर बहुत बड़ा क्राइम बढ़ते जाएगा ऐसे अगर चलता रहा। इसका वजह से हम लोग ये जो केस है उसको, ये तो मर्डर है, उसको जैसे भी हम लोग मर्डर प्रूव करेगा, जो इसमें कल्प्रिट है उसको जैसे भी पकड़ के हम लोग दुनिया का सामने लाना है। उसको चाहे आप जेल करो या उसको जो भी सज़ा दो कानून की तरफ से, उसके लिए हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन उसको पकड़ना और पहचानना और दुनिया का सामने लाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो पुलिस ने जो फाइनल रिपोर्ट करके जो ये एक्सीडेंट है बोल के बोला है, उसके बारे में 1-2 शब्द मैं बोलना चाहूँगा कि ये मर्डर है बोल के डिस्ट्रिक्ट का पूरा आदमी बोल रहा है। क्योंकि उसका साथ में जो आई विटनेस साथ में था, वो उसका स्टेटमेंट जो है वो एक्सीडेंट का पॉइंट में पहुंचने से कुछ ही दूरी पहले, मतलब 1 मिनट डिस्टेंस से पहले से वो अनकॉन्शियस है बोल रहा है। गाड़ी में जाते हुए कोई अनकॉन्शियस होता है, उसके बाद में एक्सीडेंट होता है, जो कोई भी मारता है कुछ पता नहीं है उसको, ऐसा बोल के उसने स्टेटमेंट दिया है। लेकिन और ऐसे हम लोग पुलिस का स्टेटमेंट में ऐसे लिखा है, लेकिन हम लोग जब जाके पूछता है और गाँव वाला में हम लोग गौरा स्टेशन की तरफ से जब उनको बुला करके पूछा है तब भी वो ऐसा हुआ है। लेकिन हमको लगता है कि कोई आके मारा है ऐसे तो लगा है, लेकिन हम भी थोड़ा याद नहीं आ रहा है अच्छा से, लेकिन पहले हमको मारा है ऐसा बोल रहे हैं। और उसका जो मारने का जो मेरा भैया जो मर गया है उसका सिर्फ इंजरी हेड में है और ये पीछे की तरफ है। वहाँ पे एक जगह सिर्फ एक कोई भारी चीज़ से मारा है। अगर एक्सीडेंट होता तो उनका कुछ दूसरा जगह में भी स्पॉट होगा ना,
और ये इसमें MBI का रिपोर्ट में भी साफ कहता है कि वो एक्सीडेंट गाड़ी नहीं हुआ है। उसका हम लोग जब इंक्वायरी किया तो गाड़ी का एक्सपोर्ट भी नहीं है और गाड़ी का चाबी भी नहीं मिला है। तो अगर एक्सीडेंट होता है तो चाबी कहाँ चला जाएगा और गाड़ी का तो थोड़ा तो स्क्रैच होगा और उनका भी जो आदमी मरा है उसका भी तो हाथ में थोड़ा तो स्क्रैच आएगा, नहीं तो उसका सर में मरने का हिसाब से इतना जोर से सर में लगा है तो उनका 1-2 बाल तो निकलेगा ना, उसका तो खून तक ही नहीं निकला है। लेकिन वहाँ पे कोई भारी चीज़ से मारा है, ब्लीडिंग नहीं हुआ, अंदर ही वो हो गया। और दूसरा जो साथ में था उनको भी शायद मारने का हिसाब से ही मारा है, लेकिन उनका थोड़ा लकीली वो बच गया। उसका बाद दूसरा दिन वो लोग जो बच गया उनका बड़ा भाई से FIR दे देता कि एक्सीडेंट हुआ है बोल के। इसमें कुछ अजीब लगा हम लोग और बाद में फिर हम लोग 8 तारीख को मर्डर का वो केस किया है। तो वो जो है हमारा हिसाब से जो साथ में था उनको सब पता है, पुलिस जो है उनको अच्छी तरह से पूछताछ नहीं कर रहा है, इसका वजह से ये क्लोज करना पड़ा है उनको। तो शायद कुछ लोग इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का जो पुलिस प्रशासन का आदमी कुछ लोग इसमें शामिल हो सकता है, हमको ऐसा लगता है। पहले भी वो तो हमने पहले भी बोला है, अभी इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है वो तो ठीक तरह से हम लोग के लिए नहीं कर रहा है। शायद क्या वजह है हमको भी पता नहीं है। फिर भी अगर री इन्वेस्टिगेशन होगा तो SP साहब ने खुद बोला है कि हम दूसरा ऑफिसर देगा, ऐसे खुद बोला है। हम लोग लास्ट टाइम जब SP के पास मीट किया था तभी वो ऐसा बोला है, तो वो अच्छा बात है। लेकिन अभी जो है केस जो है वो उसका बारे में डिटेल्स क्या चल रहा है, अभी क्या हो रहा है वो उसका बारे में हम लोग का जो एडवोकेट है, मतलब दोस्त भी है, भाई भी है, वो सिंगर पर्सन बताएगा आपका ये डिटेल्स के बारे में। हमने जो बोला है वो ये तो एक्सीडेंट बोल के उन्होंने जो दिया है वो एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है बोल के हम इतना ही कहना। अच्छा, ये एंड्स ऑफ जस्टिस, ये एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए ये जिस दिन आज से लेके ये 1 ईयर हो चुका है, जिस दिन हुआ इंसिडेंट और आज 2 तारीख को हुआ था लास्ट ईयर का, और आज 2 तारीख, तो टोटली 1 ईयर हो चुका है। तो इसके बाद क्या हुआ, वो जिस दिन इंसिडेंट हुआ अकॉर्डिंगली इंसिडेंट का बाद FIR लॉन्च किया विद हाफलोंग पुलिस स्टेशन। FIR लॉन्च किया मर्डर है बोल के, तो बाद में अकॉर्डिंगली FIR भी रजिस्टर हुआ, तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग जारी रहा अंडर सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पेनल कोड, जो मर्डर है। तो क्या हो गया, जो दूसरा कुछ इंसिडेंट का बारे में और रिगार्डिंग सम वो थोड़ा डिटेल्स मेरा जो भैया ने बताया अभी, तो मैं वो सब डिटेल्स मैं नहीं बताऊंगा। तो मैं ज़रा सा वो जो प्रोसीडिंग रिगार्डिंग प्रोसीडिंग का बारे में बताना चाहूँगा। तो क्या हुआ है, 31 लास्ट मंथ का 31 में पुलिस ने एक रिपोर्ट फाइल किया, फाइनल रिपोर्ट वो में लोग क्या बोला गया है, इट्स नॉट ए मर्डर, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑफ मर्डर है, ये मर्डर नहीं है, इट्स जस्ट ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो अकॉर्डिंगली हम लोग फाइनल रिपोर्ट अप्लाई किया, सर्टिफाइड कॉपी। तो सर्टिफाइड कॉपी जब मिला तो फाइनल रिपोर्ट में क्या लिखा गया था, बहुत इनकम्प्लीट, टोटली इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन था। ये रिलेवेंट फैक्ट्स एंड विटनेसेस को एग्जामिन नहीं किया, वहाँ पे विटनेसेस जिस चीज़ को बुलाना चाहिए उसको नहीं बुलाया। वहाँ पे लिखा गया है कि जो पिलन राइडर था, डिजीज का साथ जो था, वो जो पिलन राइडर जिसको ड्रॉप करने के लिए गया था, तो उसका स्टेटमेंट एक था, श्री अपनी कैमरा स्टेटेड इन फ्रंट ऑफ पुलिस, in front of investigate IO, that he felt drowsy and they are not attacked. हम फिर रिपीट करते हैं, क्या बोला वो कि we felt drowsy, उसको थोड़ा नींद आ गया, and we are not attacked, हम लोग को अटैक नहीं किया। वो बोला भी नहीं कि हम लोग नींद आ गया था, ड्रॉजी फील हुआ तो हम लोग गिर गए, तो ऐसा होने से कुछ बात बनता था। तो वो क्या बोला, हम थोड़ा नींद आ गया था, हमको अटैक नहीं किया। तो वो अटैक वाला चीज को, वो स्टेटमेंट को वहाँ पे वो क्यों इंक्लूड किया, वो बोल सकता था ड्रोजी फील हुआ, थोड़ा नींद आ गया था, गिर गया, तो ऐसे बोल सकता था।
तो वो अटैक वाला बात क्यों बोला? तो ये टोटली मैनिपुलेशन या में है, बनावटी है ये फाइनल रिपोर्ट इज टोटली बनावटी फैक्ट। यहाँ पे कुछ रिलेवेंट फैक्ट विटनेसेस को नहीं है, और जिसका स्टेटमेंट दिया है वो भी जस्ट कुछ बोल दिया, हाथ लिख दिया, खत्म। ऐसा रिपोर्ट वो थोड़ी बनता है, फाइनल रिपोर्ट ऐसा थोड़ी बनता है। लेटेस्ट ये अभी तो ये एफआर रिपोर्ट को हम लोग सेटिस्फाई नहीं है, दैट्स व्हाई अभी हम लोग जुडिशियरी मैनर में हम जाएगा। तो रिगार्डिंग दैट एफआर रिपोर्ट, सो वी हैव फाइल्ड दिस रिटन ऑब्जेक्शन एंड एफआईआर भी हुआ है, वो हमने ऑब्जेक्शन भी फाइल किया है। तो अकॉर्डिंगली कोर्ट भी सेटिस्फाई हुआ है रिगार्डिंग द सबमिशन दैट आई हैव मेड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। तो सेटिस्फाई हुआ है, तो अकॉर्डिंगली एक्सेप्ट किया है। एंड वहाँ पे वो सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट पे ऑनरेबल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में थोड़ा केस थोड़ा ज़्यादा है, केस का थोड़ा नंबर्स, तो इसके लिए ये केस को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में प्रीफर कर दिया फिलहाल। तो अभी नेक्स्ट हियरिंग वहाँ पे होगा, फॉर नेसेसरी ऑर्डर हमें ऑर्डर पास करेगा। तो ऐसा भी हो सकता है, अभी मतलब हम लोग का नहीं बोल सकते, इट्स डिस्क्रिशनरी ऑफ द कोर्ट, डिस्क्रिशनरी है जज का, ऑनरेबल जज का। तो ऐसा भी हो सकता है ये केस में ये कोर्ट जो कॉग्निजेंस भी ले सकता है। हम लोग का जो रिटन ऑब्जेक्शन जो फाइल किया है उसको वो लोग कंप्लेन पिटिशन मैनर में भी लेके वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, ऐसे कंप्लेन केस भी ले सकता है इफ कोर्ट वांट्स टू, ऐसा भी कर सकता है। नहीं तो अगर ऐसा किया तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, सॉरी हम एक वर्ड स्टेटमेंट बोलना भूल गया था, ये रिटन ये ऑब्जेक्शन हम लोग फाइल किया फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ये फाइनल रिपोर्ट इट्स नॉट द एंड हियर, ये क्लोज नहीं होना चाहिए ये केस, फर्दर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और 11 विटनेसेस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को अप्रिशिएट करके वो लोग अच्छा से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। सो हम लोग का रिटन ऑब्जेक्शन ये था, तो रिटन ऑब्जेक्शन अकॉर्डिंगली कल एक्सेप्ट हुआ है, और अभी इसको अभी फॉरवर्ड भी कर दिया है नेक्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वाला कोर्ट में, मुंसिफ कोर्ट। तो मुंसिफ कोर्ट अभी हम जो पहले बोला इसको ऐसे कंप्लेंट केस भी ले सकता है, और अगर कंप्लेंट केस ऐसा ले लिया तो जितना भी विटनेसेस जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टेशन में होता है वो चीज कोर्ट में होगा, अभी नॉट रिलेटेड विद द पुलिस स्टेशन एनीमोर, क्योंकि कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है ना जिस तरह से ऐसा रिपोर्ट बनाता है। तो जुडिशियरी हम लोग का जज ऑनरेबल कोर्ट इसको मतलब कॉग्निजेंस लेके ऑल द रिलेवेंट फैक्ट्स सर्कमस्टेंसेस विटनेसेस को वो खुद नोटिस इशू करके कोर्ट की, तो कोर्ट में ही सब कुछ ये एग्जामिनेशन वगैरह वही हो सकता है। नहीं तो कोर्ट का एक डिस्क्रिप्शन फिर डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी वो ऑर्डर पास कर सकता है। सो अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए किया तो सेम आयो तो ये इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, उससे थोड़ा सुपीरियरिटी बोलो, या वो सेम पर्सन इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, कोई दूसरा और करेगा। तो ये सोसाइटी लोग, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का आदमी लोग, सब लोग को जानना चाहिए कि ये जो केस है ये खत्म नहीं हुआ है, वो जो पुलिस रिपोर्ट फाइल किया मतलब ये खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, ये केस जारी रहेगा। अभी पुलिस स्टेशन को हमको कॉन्फिडेंस फेथ खत्म हो गया। सो अभी हम लोग जुडिशियरी में ऑब्जेक्शन फाइल किया है, अकॉर्डिंगली जुडिशियल भी सेटिस्फाई हुआ है एंड दे हैव एक्सेप्टेड दिस केस, एंड अकॉर्डिंगली ये केस ऐसा ही प्रोसेस होके जाएगा। जो हम पहले बताया कि वो